याद रखा, फ़ोन ना भूल जाऊँ मैं, अक्सर भूल जाता हूँ। जेब में भी भूल गया। नहीं सर, वॉइस ले रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड खबर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी मेरे भतीजे मुर्तज़ा वहाब साहब बोल के गए। भतीजा इसलिए कह रहा हूँ कि वहाब सिद्दीकी और मैं जवानी के दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे, उनकी वालदा भी दोस्त थे। वो एक असूल परस्त इंसान थे, पढ़ने लिखने वाले आदमी, जर्नलिस्ट थे। आप लोग सब उनको जानते हैं। लेफ्ट से ताल्लुक ज़रूर था, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी नहीं ज्वाइन की। पढ़े लिखे होने का उनका सबूत यह था कि उनको पढ़ने से शौक़ था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस दफ़ा कहते हैं कि बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी मुहावरा भी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। असल में बाप का असर तो कम हो गया, जो उनके साथ खरबूजे घूमते रहते हैं ना, उनका असर ज़्यादा हो गया। आज उन्हीं ने एक अखबार दिखाया, और वो अखबार ये दिखाया, गधे डूब रहे थे। दिखाया लाहौर डूब गया और गधों को बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए जी, मान लिया। आज इसी अखबार का मेट्रो का सफ़ा है, इसी अखबार का मुर्तज़ा वहाब बेटा पूरा अखबार पढ़ा करो। ये बारिश कब हुई थी कराची में? हफ्ता हो गया, 10 दिन 15। ये मार्टिन रोड की तस्वीर है, मशहूर सड़क है कराची की। उसमें क्या नजर आ रहा है? पानी भी नजर आ रहा है, कूड़ा भी नजर आ रहा है। अच्छा, एक और कमाल की तस्वीर है, वो इसी अखबार के अंदर पहले वाले। नोट कीजिए हजरात, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। कराची में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी के साथ ज्यादा कूड़ा भी आता है। लाहौर के पानी में कूड़ा नहीं है, यानी कूड़ा तो उठता है। दूसरी बात, वो कह के गए कि वजीर आजम को लाहौर में जो मुश्किलात हैं वो नजर नहीं आती। मैं एक चीज सिर्फ कह के जा सकता हूं इसके ऊपर, कि जितने वजीर कहोगे उनका खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। दावत दे रहा हूं कि जाओ लाहौर देख लो, और सिर्फ एक ख्वाहिश है, अगले 3 साल में कराची को लाहौर जैसा बना दो। बस अगर तुम 3 साल में लाहौर जैसा बना लोगे, इमरान खान आके तुमसे माफी मांगने को तैयार होगा कि गलत किया, कि डबल स्टैंडर्ड है। हमारा तो एक ही स्टैंडर्ड है कि हर शहर पाकिस्तान का इस्लामाबाद बन जाए। जब हर शहर इस्लामाबाद जैसा साफ हो जाए, उस दिन हम समझेंगे कि मसावी तरक्की हो रही है। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये 12 हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके, और यही जवाब दे रहा हूं कि चलो लाहौर, हम साथ भी नहीं जाएंगे, तुम खुद जाके देख लो और 3 साल में बना लो। अब बात देखिए, सच बात निकल ही जाती। अभी इन्हीं ने निकाले, 2 दिन पहले की बात है ना, ये रिपोर्ट है ना, इसमें सबसे ज्यादा जितने सफात है उनमें आप आधे सफात में एक चीज पाएंगे, जो हैं वो इतराज उठाते हैं, वो संजीदा किस्म के इतराज उठाते हैं। ये इतराज हमें सबसे बड़ा यही है कि वफाक को हम कह रहे हैं बारहा कि हजूर वाला सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और यहां गधों की हुकूमत है, इसलिए ये सूबा तबाह होता जा रहा है। इससे कि जहां जहां ये तकलीफ पहुंचा सकते हैं लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। फैज नहीं मिल रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुर्तज़ा वहाब, भतीजे मुर्तज़ा वहाब, जिसको मैं BMW भी कहता हूं, उसने ये आज शुरू किया था, तो मुझे जवाब इस तरह देना पड़ा। अब आए जो आज का, कल से एक अहम तरीन मौजू है।
لیکن اس کے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی کنفیوز لیڈرشپ ہے. این ڈی اے میں ویلکم، یہ این ڈی اے میں ناٹ ویلکم. چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم این ڈی اے میں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ مدد کے لیے آئے. مرتضی آپ کہتے ہیں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ارے اگر کوئی آدمی آپ کی مدد کے لیے این ڈی اے میں کو بھیجتا ہے اور آپ ویلکم کرتے ہیں اور لاہور والوں کے پاس نہیں بھیجتا تو لاہور والوں کو شکایت ہونی چاہیے ہماری مدد کے لیے وفاق نے کیوں نہیں بھیجا. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے یہ اپنے گھر کی طرف دیکھتے نہیں، اپنے آنگن کو دیکھتے نہیں، دوسرے کے ہمسائے کے گھر میں تانکنے جھانکنے کی عادت ہے. یہ بیٹا بری عادت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. پہلے بٹن کھولو، دامن میں جھانکو، اور وہ جو پانی بہت کم ہے شہر کراچی میں اس میں سوئمنگ پول تو ملے گا نا، ایک چلو لے لو اور ایک چلو پانی میں انسان جس کا کوئی تھوڑی سی بھی رواداری ہوتی ہے، تھوڑی سی عزت ہوتی ہے، وہ چلو بھر پانی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ چلو بھر پانی والے ہیں مگر شرم تو آئے. شرم، وہ خواجہ آصف سے پارٹنرشپ تو کر لی لیکن اس کے جملے کو بار بار سن لیا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ تو ان کا حال ہے. پارٹنرشپ ان سے کی جن سے یہ خود بھی شرمندہ تھے. لیکن ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، یہ دونوں نیب زدہ ہیں، دونوں تکلیف زدہ ہیں، دونوں رو رہے ہیں. بات یہ ہے حق بات کرو تو بات مان بھی لیا کرو. تم کمپلیٹ لاک ڈاؤن والے، ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن والے. تو ثابت کیا ہوا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے اسمارٹ تھے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن والے تو وہی تھے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، جو پہلے تھے. شکر ہے کہ 2 بجے جو ڈھینچو ہوتا تھا وہ تو بند ہو گیا، ورنہ روزانہ 2 بجے ڈھینچو ہوتا تھا. تو بات آتی ہے پھر کماڑی کے ڈسٹرکٹ کے کریٹ. اینڈ آن اے سیریس نوٹ، یہ سروس ڈیلیوری کے ایشوز ہیں اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ڈیولوشن آف پاور اس لیے ہونی چاہیے کہ عوام کو سروس ڈیلیوری بہتر ہو، ورنہ پورا پاکستان ایک اسلام آباد سے بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن وہ مشکل ہوتا ہے. کچھ مسائل لوکل ہوتے ہیں. گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہے تو اس کے لیے اسلام آباد نہیں لکھا جا سکتا. اگر اسلام آباد لکھا جائے گا اور اس کا جواب آئے گا پھر ڈھکن آئے گا تو شاید مہینوں نہیں سالوں بھی گزر سکتے ہیں. اسی لیے یہ ڈھکن والا مسئلہ جو ہے وہ لوکل کونسل کے لیول کا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کراچی واٹر سیوریج بورڈ بھی لے لو گے تو بغیر ڈھکنے والے گٹر کے اندر بارش کے دوران پچھلی والی میں کتنے حلیم بھائی ڈوبے؟ دو نوجوان ڈوب گئے 27 سال کے. ان کی زندگی کا کون جواب دے گا؟ سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی. کرنگی ڈسٹرکٹ بنی تھی، کرنگی ڈسٹرکٹ بننے کے کتنے فائدے ہوئے ہیں وہ کرنگی والوں سے پوچھ لے. اگر اس کے فائدے ہوئے ہیں تو آپ کماڑی ڈسٹرکٹ بھی بنائیے. لیکن معیار کیا ہے؟ معیار انہی نے طے کیا آبادی ہے. تو جہاں جہاں اب 20 لاکھ کے قریب آبادی ہو، یعنی جو جگہ 40 لاکھ کا ہو اس کو 2 میں بانٹ دو. یہ اصول اناؤنس کرتے اور اس کے بعد فیصلہ کرتے تو ایک جگہ پورا صوبہ سے ایک معیار. آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا. یہ فیصلے کی بنیاد کچھ اور نظر آتی ہے. ضلع کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا، ضلع کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا، اسمبلی میں ڈسکشن نہیں کیا. جو آپ جمہوریت کے علمدار بنتے ہیں لوکل باڈیز کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن نہیں کیا. سیدھا کیبنٹ گئے وہاں سے فیصلہ. تو فیصلے کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے. پھر ہم نے لوکل باڈیز نظام جو دیا ہے
اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پورے صوبے میں ختم کر دی. دیہی علاقوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تعلقہ لیول کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے, تعلقہ لیول پہ, اور شہری علاقوں کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اس کے نیچے لوکل ایریا کونسل. اور وہ لوکل ایریا کونسل جو ہے وہ مشتمل ہے تقریباً 2 سے 2.5 موجودہ یوسی کے اوپر, کہ سارے بنیادی مسائل جو ہیں لوگوں کے وہ اس لیول پہ حل ہوں, اور ان کو ٹیکس لگانے کی بھی, ٹیکس جمع کرنے کا بھی اختیار دیا ہے, اور وہ ٹیکس اپنے علاقے میں خرچ کرنے کا بھی اختیار دیا ہے. امپاورڈ لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل نہیں حل ہوں. آخری بات, اور اس کے بعد کمیٹی کے اوپر حلیم صاحب بات کریں گے, کہ مراد علی شاہ صاحب نے جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, انفارچونیٹلی وہ سندھ کو تقسیم کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک سندھ پہ یقین رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی اولیت ہے, صوبوں کی اکائیوں کی بھی ضرورت ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان. پاکستان ہے تو صوبے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بغاوت کی بات کرے اس کو ہم سرائیں گے. جو باغی بننا چاہتا ہے اس کا حشر وہ ہوتا ہے جو الطاف حسین کا ہو. آپ سندھ کے الطاف حسین نہ بنیے. آپ وہ کام اس نے کیا کیا تھا, اس نے شہری علاقوں کو کہا تھا کہ تمہارے حقوق سلب کون کر رہا ہے, دیہی علاقے والے. اس نے کہا کہ جو اندرون سندھ سے آتے ہیں وہ تم پہ حکومت کرتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. اور آج ان کا نیریٹو کیا ہے؟ ان کا نیریٹو یہ ہے اندرون سندھ والوں کو کہ تمہارے حقوق چھینے جا رہے ہیں. جو دودھ پیتی ہوئی دیتی ہوئی گائے ہے اس گائے کو سندھ سے علیحدہ کیا جا رہا ہے. تم غریب ہو جاؤ گے, تم لاچار ہو جاؤ گے, تم مفلس ہو جاؤ گے, تم کھڑے ہو جاؤ. نفرتوں کے بیج ڈالنے والوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کو اپنا رویہ, اپنے طرز خطاب تبدیل کرنا پڑے گا. سندھ ایک ہے, ایک رہے گا, لیکن سندھ کے لوگوں کو جو ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں, چاہے وہ دیہی علاقہ ہو چاہے وہ شہری علاقہ ہو, وہ کیا ہیں؟ بچوں کی تعلیم بہترین ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے, کوڑا اٹھنا چاہیے, بجلی آنی چاہیے, پانی صاف پینے کا پانی ہونا چاہیے, اور نکاسی آب کا بھی اچھا نظام ہونا چاہیے, اور ماس ٹرانزٹ, پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل. یہ وہ بنیادی سہولیات ہیں جو ہر شہری مانگتا ہے, اور خاص طور پہ شہری علاقے مانگتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کماڑی ٹاؤن کی کریشن کے مخالف ہیں. پہلے لوکل گورنمنٹ کے بل کی جس کی ناصر حسین شاہ صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ سیر حاصل بحث کرو. جو نظام تم چنو گے اگر اس کے لیے 7 نہیں 12 ڈسٹرکٹ بنانے پڑے تو دیکھیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بنانا حل نہیں ہے, ایک مضبوط بلدیاتی نظام اس کا حل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیٹی سب سے پہلے سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک کمیٹی بن رہی ہے اور میں اسے ویلکم کرتا ہوں. اس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ کمیٹی بن گئی ہے. 1 ہفتے پرانی بات بتا رہا ہوں. ایک کمیٹی بن گئی ہے اور اس کے یہ سربراہ ہیں, یہ ممبران ہیں. اس وقت بھی ہم خاموش تھے. اس کے بعد اگلے دن چیف منسٹر صاحب نے اوپر بڑی پریس کانفرنس کر دی کہ سندھ ہماری دھرتی ہے, دھرتی کو ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے, دھرتی پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے, سب اکٹھے ہو جاؤ, سب ٹھیک ہو جاؤ. اور یہاں تک کہ جوہی میں جہاں سیلاب میں لوگ درختوں میں لٹکے ہوئے تھے پانی میں, ان درختوں میں لٹکے ہوئے لوگوں سے وزیر اعلیٰ صاحب نے پوچھا کہ جی سندھ کو توڑا جا رہا ہے, ساتھ ہو. ارے بھائی سندھ کو تو کوئی نہیں توڑے, درخت سے تو اتار لیتے, پھر پوچھ لیتے ان سے. وہ درخت پہ لٹکے ہوئے ہیں,
हेली कॉप्टर में जाके पूछ रहे हैं सिंध तोड़ रहा है, वो उनके भाई कौन तोड़ रहा है सिंध। मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब और पीपल्स पार्टी से मैं कहता हूँ, खुदा के लिए नफरत ना फैलाइए। मैं आज क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि कमेटी जो बन रही है वो क्या है। कमेटी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये कमेटी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, राब्ता कमेटी है वफाक के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान, और ये पूरे सिंध के लिए है। ये कमेटी पूरे सिंध की तरक्की के लिए है और वफाक अपना हाथ बटाना चाह रहा है। तो क्या सिंध की तरक्की में अगर वफाक अपना किरदार अदा करना चाह रहा है, इनका साथ देना चाह रहा है, क्या सिंध की तरक्की सिंध दुश्मनी है? क्या अगर सिंध के लोगों को पानी मिलता है सिंध दुश्मनी है? सिंध में रोडें बनती हैं सिंध दुश्मनी है? रोड ट्रांसपोर्ट, ये 100 साल पुरानी बसों से जान छूटती है, ये सिंध दुश्मनी? लोगों को गटरिस्तान जो शहर कराची बन चुका, कचरिस्तान बन गया, कचरे से गटर से जान छूटती है, और इसके लिए वफाक मदद करता है, इमरान खान मदद करता है, वफाक की हुकूमत मदद करती है। तो क्या ये सिंध को तोड़ने की साजिश है? ऐसे प्याली में तूफान उठाकर बेचारे मासूम हमारे सिंधी भाइयों को वरगलाकर कौन सा 149(4) आ गया कि जी सिंध तो टूट रहा है, सिंध पे कब्जा हो रहा है, सिंध वफाक के अंडर में जा रहा है। कहाँ हो गया 149(4)? गो के एक आईनी है, आइन में मौजूद है, लेकिन इस वक्त उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बराए करम इस नैरेटिव को सियासत की नज़र, इस सियासत ना खेलें इसके ऊपर। और ये कराची समेत पूरे सिंध की तरक्की का मामला है। सिंध के लिए कमेटी बनी है और इसके अंदर वफाक के पास आने का एक ही रास्ता है। 18वीं तरमीम के बाद मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्टली वफाक नहीं इंटरवीन कर सकता। एक ही रास्ता है NDMA, और NDMA इसके अंदर मौजूद है, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह पूरे सिंध में जहाँ जहाँ कोई शॉर्टफॉल होगी, जहाँ कमी होगी, सबसे पहले शहर कराची जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। हाँ, लाज़मी बात है, कराची चलता है तो पूरा सिंध चलता है, कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। 90% रेवेन्यू सिंध का कराची से होता है, और इस सिंध का राजधानी है, सिंध का ताज है, सिंध का शहर है। और हम बड़े वादे तौर पे, और खुदा के लिए ये ना फैलाएं। हमारा नैरेटिव सुन लिया, फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कह चुके हैं, बाज़ाब्ता कह चुके हैं, हम इस सूबे की तकसीम के खिलाफ हैं। हम कोई किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं चाहते, वफाक के नहीं देना चाहते अल्टीमेटली। लेकिन हम अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने मैंडेट को, इस शहर कराची के लोगों को हम लावारिस भी नहीं छोड़ सकते। क्या उनको बारिशों में डूबने के लिए छोड़ दें, उन्हें गटरों में, उनके घरों में घुस जाए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए उनके बच्चे जलील हो चिंचियों पे, बसों की छतों के ऊपर? क्या लावारिस छोड़ दें? 12 साल में किया क्या इन्होंने? और बात करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब 162 अरब, इनका इशू क्या था? भाई माल खपे, हमारे पास भेज दो, फिर हम वही असर करते हैं जो 12 साल में हमने उसका किया। अब हम कहते हैं माल बिल्कुल देंगे, लेकिन नजर भी रखेंगे, मिलके करेंगे, इकट्ठे मिलके चलेंगे। जब इसको वेलकम किया गया कमेटी को, तो उसके ऊपर मुराद अली शाह का नैरेटिव कुछ और, निसार खोड़ो की वीडियो कुछ और, किसी का बयान कुछ और। अरे भाई किस चीज के जुलूस, कौन कौन? वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात तो उनको बड़ी नागवार गुजरी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पंहिंजे सिंधी भाइरनि लाइ, पंहिंजे सिंधी चैनलनि लाइ त इहे जेकी कमेटी ठही आहे, इहा सॼे सिंध लाइ कमेटी आहे। इहा फेडरल गवर्नमेंट जी सिंध गवर्नमेंट सां कमेटी आहे। इहो को कराची लाइ अलॻि कराची में बाइख्तियार कोन्हे त कराची खे न को धार कयो वियो आहे, न को सूबो पियो ठहे, न को फेडरल जे कंट्रोल में आहे। इन्हनि खे कमु करिणो पवंदो। ऐं इमरान खान साहब ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत सॼे सिंध जी तरक़ी चाहे थी। छा सिंध जी तरक़ी सिंध दुश्मनी आहे? सिंध वारनि खे पाणी मिलियो त सिंध दुश्मनी आहे? सिंध वारनि खे रोड रस्ता मिले त सिंध दुश्मनी आहे? सिंध वारनि खे ट्रांसपोर्ट मिली वई त सिंध दुश्मनी आहे? कराची जेको सिंध जी राजधानी आहे उहो ठही वञे छा सिंध दुश्मनी आहे? इहो रुॻो वर्गलाइनि पिया, पंहिंजी नाकामी छुपाइण लाइ वर्गलाइनि पिया। असां चाहियूं था, असां बिना के सियासत जे इन कमेटी के सपोर्ट था कयूं, सिंध गवर्नमेंट के सपोर्ट था कयूं। हलो, असां मदद लाइ तैयार, आगे चले, हम साथ चलने को तैयार हैं इस सूबे को बचाने के लिए। लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आइन में फिर सारा सब कुछ मौजूद है, आइन में सारे ऑप्शन मौजूद हैं। थैंक यू। जो कैमारी का
वादी में, तो क्या आप वादी में जो आपने गलतियाँ की, हैदराबाद की तकसीम की, लाड़काना की तकसीम की, साथ की तकसीम की, उस पर आप क्या आवाम से माफी मांगेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आपका सवाल जो है माजरत के साथ मैं उसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि तकसीम किस लिए। अगर तकसीम के पीछे जो मकासद हैं वो अचीव होते हैं, हम तकसीम को वेलकम करते हैं कि लोगों की सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो। और अगर वो तकसीम की वजह से सर्विस डिलीवरी नहीं इंप्रूव हुई तो वो जिन जिन लोगों में इन्वॉल्व थे उस तकसीम को, उनको कहना पड़ेगा कि वो तकसीम गलत है। ठीक है जी, जवाब मिल गया। अब बात ये, कराची का बंटवारा क्या, कराची का बंटवारा हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करते हैं, आपको हर कराची की डिस्ट्रिक्ट के साथ एक लिखना पड़ेगा, GKA, बस GKA लिख दीजिए, ग्रेटर कराची एरिया। इससे कि जो भी एक शहर के कभी भी तकसीम होते हैं उसके अंदर यही लिखा जाता है कि उस शहर का एक अपना किरदार होता है। लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है भाई, 12 मिलियन की एक डिस्ट्रिक्ट है, निजाम बल्दियाती निजाम मजबूत है, इसीलिए हम मजबूत बल्दियाती निजाम के माल खप्पे बस। ज्यादा नौकरियां, ज्यादा पैसे, ये छोटे वाले क्या करते हैं, खबरें आम है ना। फी नौकरी कितना रेट चल रहा है, जो रेट चल रहा है, जितनी ज्यादा नौकरी है उतनी ज्यादा पैसे। लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतना आसान, नौकरी ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा, नौकरी ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा आता है, बड़ी सीधी बात। सिंध गवर्नमेंट को आप गधों की गवर्नमेंट कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक खुद ही अपनी जुबान से उनको गधा भी कह दिया, खुद उसके बाद उनके साथ फिर भी बैठने दिए। गधों के पीछे बड़ी अच्छी बात कही। बात ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक जुमला कहा, मैंने वो जुमला उठाया। जुमला उन्हीं ने कहा कि गधों को तकलीफ पहुंचती है, तो मैंने जिन जिन को तकलीफ देने वाले और पहुंचने वाले हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है, जब तकलीफ होती है तो रोते हैं। रो कौन कौन रहा है, वो सब उस तकलीफ में रोते हैं लोग, तो वही हैं मुर्तज़ा वहाब की डेफिनेशन से। मैंने नहीं कहा, मुर्तज़ा वहाब ने जो डेफिनेशन दी थी मैंने अप्लाई कर दी। वही अखबार जो दिखाता है लाहौर का हाल, वही दिखाता है कराची का हाल। नहीं, उन्हीं ने गधा को कहा, गधे को गधा कहा ना, गधे को गधा। मैंने कहा कि गधे को गधा कहा, तो कम से कम इतना तो है ना कि पहचानते तो हैं गधा कौन होता है, और जो कुछ है सब जानते हैं। जी आगे जी। मामला ये है कि पीपल्स पार्टी में अंदर बड़े इख्तलाफात हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में कराची की तरक्की और इस कमेटी के इशू पर डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसी को हजम कर लो और आगे तरक्की होने दो। कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अब जो आना है उसके अंदर भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। इशू ये है कि कराची के, मेरे साथ असलम अबड़ो साहब हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं, MPA साहब हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम सब की मौजूदगी में, और हमारी तरफ से बाज़ाब्ता है कि हम तकसीम नहीं चाहते, तो भाई कुरान सर पे रखें, कसम उठाएं, कलमा पढ़ के बताएं, क्या करके बताएं। ये ड्रामा लेके PTI को बदनाम करना चाहते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए सिंध कार्ड खेलती है, दूसरी तरफ MQM को महाजिर कार्ड सूट करता है, और हम पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पाकिस्तान मजबूत है, सूबे मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है तो सूबे मजबूत है। कोई सिंध का डिवाइड होने नहीं चाह रहा, और कमेटी सिंध की तरक्की के लिए, भाई जो आप लोग कहते थे कि जी फेडरल गवर्नमेंट सिंध के लिए कुछ करे, हम करने के लिए आ गए हैं। अगर उसके अंदर कोई एतराज़ है तो बता दीजिए, हम वापस चले जाते हैं। कुछ चाहूँगा ठीक है भाई, मेहरबानी। और बाहर अभी बारिश आ रही है, बारिश आने वाली है। मुर्तज़ा वहाब साहब कल सुबह 10 बजे इंशाल्लाह किसी चौक पे मुलाकात होगी। फरहान हट जाओ सामने से। कल सुबह 10 बजे
किसी चौक पे मुलाकात होगी, ये बादल आपको वेलकम कर रहे हैं, देखते हैं क्या हाल होता है कराची का।